हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। देखिए दोस्तों, एजुकेशन या पढ़ाई एक ऐसा आधार है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसके आधार पर, जिसके सहारे आप मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब कि शिक्षा वह सीढ़ी है जिसके सहारे हम ऊंचे से ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, दिन रात करके पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए और कोशिश करिए कि आप किताब के सहारे ज़्यादा पढ़िए। और मुश्किल होने पर, परेशानी होने पर आप नेट का सहारा ले सकते हैं या गैजेट का सहारा ले सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी का। चलिए लेट का प्रयोग देखते हैं। यल ई टी लेट। लेट शब्द का प्रयोग दो, देना या दिया अर्थ के संदर्भ में किया जाता है। जैसे लेट मीन्स भी होता है देना और गिव मीन्स भी होता है देना, लेकिन लेट का इस्तेमाल कब होगा और गिव का इस्तेमाल कब होगा, इसमें हम लोग जानेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल, मुझे पढ़ने दो, मुझे एक किताब दो, उसे घर जाने दो, उसने मुझे पानी दिया। यहाँ पर देखो दो या दिया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी में गिव लग रहा है और किसी में लेट लग रहा है। तो इसका हम जानेंगे कब गिव लगेगा, कब लेट लगेगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखो दो का संबंध किससे हो रहा है और दो का संबंध किससे हो रहा है, इसी के आधार पे हमको लेट लगाना है और गिव लगाना है। यहाँ पर पढ़ने दो यानी क्रिया के साथ जब दो आ रहा है तो हमने लेट लगा दिया। और किताब, किताब आपका नाउन है, तो नाउन के साथ यानी संज्ञा के साथ जब दो आ रहा है तो हमने वर्ब गिव का, देना का अंग्रेजी गिव लगा दिया। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू होम या लेट हिम गो होम। इसे टू को हटा सकते हैं। मुझे एक किताब दो, गिव मी ए बुक, उसने मुझे पानी दिया, ही गेव मी वाटर, ही गेव मी वाटर। यहाँ पर गिव का सेकेंड फॉर्म गिव हो गया है, पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर दिया, इसलिए गिव हो गया है। चलिए इसको आगे पेज में पढ़ लेते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, तुमने मुझे घर जाने दिया, यू लेट मी गो होम। यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी लेट पहले आ जा रहा है, कभी लेट बाद में आ रहा है। तो जब क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी क्रिया और कर्म है वाक्य में, तो उस समय लेट को पहले लगा दे रहे हैं। लेकिन जब सेंटेंस में कर्ता भी है तो हम कर्ता को पहले, उसके बाद लेट लगा रहे हैं। लेट का प्रयोग कब हो रहा है, आप अगले पेज में हमने देखा, जब दो, देना या दिया शब्द आ रहा है और उसके साथ क्रिया आ रही है तो हम लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आओ चलें, यहाँ पर देखो आओ चलें आपका केवल क्रिया है और कर्म है, इसमें हम लोग छिपा हुआ है। तो लेट्स गो, लेट्स का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो लेट अस होता है, लेट अस, जिसको हम शॉर्ट में लेट्स कहते हैं। लेट इज नहीं पढ़ेंगे, इसको लेट्स पढ़ेंगे, लेट अस यानी हम लोग, इसमें छिपा होता है। आओ चलें, आओ हम लोग चलें, तो इसमें हम लोग छिपा होता है। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग हो जाता है, तो लेट्स गो, आओ चलें। चलो यानी आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट, यहाँ पर लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ हम लोग क्रिकेट खेलें। तो यहाँ पर आपका क्रिया है और ऑब्जेक्ट कर्म है, कर्म में अस है, हम लोग हैं। अगर हम इसको बनाएं, हमें क्रिकेट खेलने दो,
तो खेलने दो भी वही बनेगा, लेट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आओ क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, क्रिकेट खेलने दो, हमें क्रिकेट खेलने दो। सेंटेंस एक ही बन रहा है। नोट में आपको बताया गया है, देख लीजिए। इस प्रकार से जब दो, देना या दिया क्रिया वर्ब के साथ है तो लेट का प्रयोग हो रहा है, और जब दो, देना, दिया संज्ञा नाउन के साथ है तो वहाँ पर देना के अंग्रेजी दिया का, देना के अंग्रेजी गिव लग रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से रिपीट करके आप सुनिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर भी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अंग्रेजी पढ़ने या सेंटेंस बनाने, समझने में आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। रूल में अगर हम देखें, नियम में देखें कि लेट का प्रयोग कब हो रहा है, तो लेट का प्रयोग आग्रह के साथ अनुमति लेने या देने या साथ साथ होने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे लेट का प्रयोग आग्रह, यानी आग्रह अनुमति है आपका, जो रिक्वेस्ट है और परमिशन है एक साथ हो रहा हो। जैसे पॉजिटिव में अगर हमने मुझे गीत गाने दो, आग्रह कर रहा है और परमिशन मांग रहा है, मुझे गीत गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। चलो स्कूल चलें, ठीक है, चलो स्कूल परमिशन भी मांग रहा है, आग्रह भी कर रहा है, तो लेट्स गो टू स्कूल, लेट अस, यानी हम लोग, आओ हम लोग स्कूल चलें, लेट अस गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। नेगेटिव में अगर हम लोग देखें तो उसे पढ़ने मत दो, ठीक है, उसे स्कूल मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम रीड, उसे मत पढ़ने दो, उसे स्कूल मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो टू स्कूल। ठीक है, आपका ये नेगेटिव इस तरह से बन जाएगा। और अगर पास्ट टेंस में नेगेटिव देखें कि उसने मुझे घर नहीं जाने दिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लग गया, उसने का सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, और नहीं जाने दिया का डिड नॉट लेट, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म के लिए आपका डिड नॉट लग गया, लेट मी गो होम, यानी ही डिड नॉट लेट मी गो होम, उसने मुझे घर नहीं जाने दिया, ये आपका नेगेटिव है। और इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव जैसे लेट्स डू इट अगेन, चलो फिर से करें, तो इसका आप यहाँ पर जो प्रेशर है बोलने का या शब्द वाक्य का, उससे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस निकल कर बाहर आएगा। लेट्स डू इट अगेन, क्या इसे फिर से करें, ठीक है। लेट्स गो आउट, क्या बाहर चलें, बाहर चलो बाहर चलें, या प्रेशर अगर लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलें, लेट्स गो टू स्कूल, चलो स्कूल चलें, ठीक है, लेट्स गो टू स्कूल, चलो क्या स्कूल चलें। तो ये आपका इस तरह से इंट्रोगेटिव भी इसी से बनकर आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।